वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं बच्चों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स ठोस अवस्था पारिस्थितिकी, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था, आपका यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है बच्चों। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। अब हमने स्टार्ट किया था आपका यूनिट नंबर सेकंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के ऊष्मीय गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का थोड़ा जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हेडिंग है आपका फोनोन की अवधारणा। फोनोन का कंसेप्ट आया कहाँ से, कैसे फोनोन की उत्पत्ति हुई, हल्का फुल्का आप इससे पिछले लेक्चर में फोनोन के बारे में पढ़ चुके हो। तो बच्चों, फोनोन की अवधारणा में हम पढ़ते हैं कि जो एक एन श्रृंखला वाले जालक की कल्पना करते हैं जो कि लगातार स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग से। और जो एटम्स हैं इसके एक निश्चित दूरी के पश्चात अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। जब इस जालक में मैं फोर्स एफ लगाते हैं तो फोर्स एफ लगाने से क्या मिलेगा इसको? एक्सीलरेशन मिलने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होंगे? कंपन के फलस्वरूप जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो तरंगें कहलाएंगी आपकी प्रत्यास्थ तरंगें। कौन सी तरंगें कहलाएंगी? प्रत्यास्थ तरंगें। और इन प्रत्यास्थ तरंगों से मिलकर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, या फिर बोल सकते हो इन कंपनों से मिलकर क्या बन रही है आपकी? प्रत्यास्थ तरंगें। और प्रत्यास्थ तरंगों की जो ऊर्जा होगी उन ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मानेंगे। किन के रूप में मानेंगे? प्रत्यास्थ तरंगों की ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मानेंगे। और इन छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोलेंगे हम? फोनोन। क्या बोलेंगे? फोनोन। क्या बोलेंगे बच्चों? फोनोन। तो फोनोन की अवधारणा मुख्यतः कहां से आई आपकी? एक एन श्रृंखला वाले एक विमीय क्रिस्टल जालक पर विचार करते हैं, जिस पर हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। फोर्स एफ अप्लाई करने के पश्चात हम देखेंगे कि जालक में क्या उत्पन्न होंगे बच्चों? कंपन। और कंपन उत्पन्न होने के फलस्वरूप उसमें प्रत्यास्थ तरंगें उत्पन्न होंगी। अब जो प्रत्यास्थ तरंगों की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगी। इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोला हमने? फोनोन। तो देखो, फोनोन की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, प्रसामान्य विधा जो क्या होती है? ऐसी विधा जहां पर जो कंपन हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के हों। क्या हों? जो कंपन हो रहे हैं स्प्रिंग के अंदर या जालक के अंदर, उनकी जो आवृत्ति है एक ही प्रकार की हो, तो ऐसी विधा कहलाती है आपकी कंपन की प्रसामान्य विधा या नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो, प्रसामान्य विधा की फोनोन की अवधारणा में प्रसामान्य विधा की अवधारणा को समझने के लिए प्रसामान्य विधा की अवधारणा को समझने के लिए स्मॉल एन, किसके लिए? प्रसामान्य विधा की अवधारणा को समझने के लिए स्मॉल एन सरल आवर्ती दोलकों वाली, स्मॉल एन सरल आवर्ती दोलकों वाली या स्मॉल एन सरल आवर्ती दोलकों की रेखीय श्रृंखला पर विचार करते हैं। किसके लिए? फोनोन के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या किया उसने? जो प्रसामान्य विधा है
देखेंगे कि उसमें जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं वो एक से कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसकी अवधारणा को समझने के लिए इसने क्या किया, एक एन स्मॉल एन सरल आवर्ती दोलकों की एक रेखीय श्रृंखला ली, अर्थात इस प्रकार। और ये दोलक किससे जुड़े हुए थे, आपके स्प्रिंग से, और स्प्रिंग का नियतांक क्या था आपका, कैपिटल के। तो इसने क्या ले लिया, एन सरल आवर्ती वाले दोलक ले लिए जो आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं बच्चों, स्प्रिंग के द्वारा। और स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है आपका, कैपिटल के। जो आपस में स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जो आपस में स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब देखो बच्चों, एन सरल आवर्ती दोलक हैं जो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, आपके स्प्रिंग के द्वारा। अब इन दोलकों पर जब मैं बल अप्लाई करूंगा तो इसको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। त्वरण मिलने के कारण सारे दोलक क्या करेंगे, लगातार कंपन करेंगे। तो देखो, यदि मैं किसी एक दोलक को कंपन कराया जाता है, यदि इसमें से किसी एक दोलक को कंपन कराया जाता है तो इसके कंपन करने के कारण जो आगे वाले और दोलक हैं वो भी क्या करेंगे, कंपन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर करेगा, आगे वाले दोलकों को। तो देखो, यदि किसी एक दोलक को कंपन, यदि किसी भी एक दोलक को कंपन कराकर छोड़ दिया जाए तो सभी दोलक कंपन करने लगते हैं। तो सभी दोलक कंपन करने लगते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जिस दोलक को आप कंपन करा रहे हो वो अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा आगे वाले दोलक को, जिससे वो भी किस में आएगा, रेस्ट स्टेट से मूविंग स्टेट में। तो किसी एक दोलक को यदि आपने कंपन करा के छोड़ दिया तो सभी दोलक क्या हो गए, कंपन करने लग गए। अब कंपन की व्यवस्था कौन सी, जब ये कंपन कर रहे हैं तो कंपन की व्यवस्था जिसमें सभी दोलकों की आवृत्ति समान हो, क्या, कंपन की एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जिसमें सभी दोलक जो क्या हो, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ दोलन कर रहे हो। तो ऐसी विधा क्या कहलाएगी, आपकी कंपन की प्रसामान्य विधा। करने लगते हैं तो कंपन की वह विधा को बोलेंगे मोड्स, कितनी आवृत्ति से वो वाइब्रेशन कर रही है। तो कंपन की वह विधा जिसमें सभी दोलक एक समान, जिसमें सभी दोलक क्या करेंगे बच्चों, जिसमें सभी दोलक एक समान आवृत्ति से दोलन करते हैं, तो जब आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के पश्चात उसमें क्या हुआ, किसी एक दोलक को कंपन करा के छोड़ दिया, तो ये दोलक क्या करेगा, अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें सभी दोलक क्या होंगे, एक समान आवृत्ति से यदि दोलन करते हों तो ऐसी जो आवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी सभी दोलक एक समान आवृत्ति से दोलन करते हों तो ऐसी आवृत्ति कंपन की प्रसामान्य विधा, कंपन की प्रसामान्य विधा कहलाती है। कंपन की
प्रसामान्य विधा कहलाती है। तो प्रसामान्य विधा से आपको मतलब क्या अर्थ स्पष्ट हुआ कि आपने n सरल आवर्ती वाले दोलकों की एक रेखीय श्रृंखला ली, उस रेखीय श्रृंखला में किसी भी एक दोलक को कंपन करा के छोड़ दिया बच्चों। उस कंपन कराने से और आगे वाले दोलक भी कंपन करेंगे, क्योंकि इनमें क्या होगा, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे वाले दोलक कंपन करेंगे। अब कंपन करते करते यदि किसी क्षण पर सभी दोलक एक ही आवृत्ति से कंपन कर रहे हो, किसी क्षण पर सभी दोलक एक ही आवृत्ति से कंपन कर रहे हो, तो उस आवृत्ति को कंपन की प्रसामान्य विधा कहते हैं। तो ऐसी आवृत्ति क्या कहलाएगी आपकी, कंपन की प्रसामान्य विधा। देखो चूंकि ये क्या है, सॉलिड्स हैं, ठोस हैं। अब ठोस में सभी परमाणु परस्पर किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, बंधों के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड्स के द्वारा। यदि किसी एक परमाणु को हमने ऑक्सीलेट कराया तो उस बंध के द्वारा जुड़े होने के कारण आगे वाले परमाणु भी क्या करेंगे, दोलन करेंगे। क्यों, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, परस्पर आपस में बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो एक परमाणु को दोलन कराने पर आगे वाले परमाणु भी दोलन करने लगते हैं या फिर कंपन करने लगते हैं। ये क्या है आपका, एक रेखीय क्रिस्टल जिसमें सभी परमाणु एक निश्चित दूरी पर जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं तो किसी परस्पर बॉन्ड बनाएंगे आपस में क्रिस्टल के अंदर। यदि क्रिस्टल की मैं बात करूं, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं कि जो एटम्स होते हैं आपके एक निश्चित दूरी पर अपने आप को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो ऐसे क्या कहलाते हैं आपकी, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी, क्रिस्टल। रेगुलरली शेप्ड एटम, रेगुलरली शेप्ड एटम। और ये एटम्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से बंध के द्वारा जुड़े होंगे। तो इन सॉलिड में किसी भी एक परमाणु कंपन करेगा तो इसके कंपन करने के कारण ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। क्यों, क्योंकि आपस में क्या है, कनेक्टेड है। किसके द्वारा, बॉन्ड्स के द्वारा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो कंपन की ऐसी अवस्था जिसमें सभी दोलक एक समान आवृत्ति से कंपन करते हो, कंपन की क्या, कौन सी विधा कहलाएगी आपकी, प्रसामान्य विधा। तो प्रसामान्य विधा की डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, कंपन की ऐसी विधा, देखो कंपन की ऐसी विधा जिसमें सभी दोलक एक समान आवृत्ति से, सभी दोलक एक समान आवृत्ति से दोलन करते हैं, जिसमें सभी दोलक एक समान आवृत्ति से दोलन करते हैं या फिर कंपन करते हैं, एक समान आवृत्ति से कंपन करते हैं। तो कंपन की ऐसी विधा, तो कंपन की ऐसी विधा प्रसामान्य विधा कहलाती है। कौन सी विधा कहलाती है बच्चों, प्रसामान्य विधा कहलाती है। देखो कंपन गति और दोलनी गति में आपको अंतर मालूम हो गया नहीं, पर मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे एक बार अपन बात करते हैं दोलनी गति की, दोलन गति और एक कंपन गति, ऑक्सिलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। जो दोलन गति होती है इसमें जो आयाम होता है पार्टिकल का, जैसे ये इक्विलिब्रियम स्टेट थी किसी पार्टिकल की, सरल लोलक की बात कर लो, जैसे दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, क्या एक स्मॉल एल लंबाई के तार से एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड जुड़ा हुआ है। अभी क्या है, साम्यावस्था की स्थिति में है। साम्यावस्था का मतलब होता है बच्चों आपका
इस स्मॉल m मास की पार्टिकल पर जितने भी बल लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या है, शून्य के बराबर, अर्थात समीशन ऑफ Fi बराबर 0। समीशन ऑफ Fi बराबर 0 तो इसको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0, अर्थात इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। अब इस पार्टिकल को यदि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स दो, F एक्सटर्नल, तो इसको क्या मिलेगा, त्वरण, और ये अपनी जो माध्य स्थिति है, साम्यावस्था वाली स्थिति है, इसके इर्द गिर्द क्या करेगा, दोलन करेगा। अब दोलन करने के पश्चात क्या होगा, इसका जो आयाम है आप देख रहे हो लगातार क्या होगा, ज्यादा। और सेम कंपन गति की बात करोगे, इसी की बात कर लो, तो इसमें जो आयाम जो होता है दोलन का वो क्या होता है, बहुत कम। तो दोलनी गति तो ऐसी गति होती है जहां पर कंपन का जो आयाम होता है, दोलन का जो आयाम होता है अधिकतम होता है, और कंपन गति में जो आयाम होता है वो दोलन गति की तुलना में बहुत कम होता है। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, आपकी कंपन गति। तो कंपन की एक ऐसी विधा जिसमें सभी दोलक एक समान आवृत्ति से कंपन करते हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कंपन की प्रसामान्य विधा, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो इन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम किसकी बात कर रहे थे, दोलक की। और दोलक कौन से थे आपके, सरल आवर्ती दोलक, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो देखो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में क्या होता था, जो आपकी एनर्जी दी जाती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी बच्चों, E बराबर n प्लस हाफ एच कट म्यू, किसके द्वारा, E बराबर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सरल आवर्ती दोलकों की, जो रेगुलर किससे जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं दोलक, n श्रृंखला वाले रेखीय दोलकों की तुलना की या बात की हमने। तो देखो चूंकि सरल आवर्ती दोलकों के लिए, सरल आवर्ती दोलकों के लिए ऊर्जा किस प्रकार दी जाती है, ऊर्जा निम्न समीकरण के द्वारा, ऊर्जा निम्न समीकरण के द्वारा दी जाती है। देखो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो जब वहां पढ़ोगे आप 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, एक बिमीय बॉक्स, तो वहां पे जो एनर्जी दी जाएगी बच्चों, एनर्जी देखो इस प्रकार दी जाती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, या फिर n प्लस हाफ एच म्यू, किससे, E बराबर n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, या फिर E बराबर n प्लस हाफ एच न्यू के बराबर। तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, और जो n सरल आवर्ती दोलक आपने मानी थी रेखीय श्रृंखला, तो जो यहाँ पर फोनॉन्स की जो एनर्जी दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, E म्यू पी बराबर, ई पी बराबर n प्लस हाफ एच म्यू पी, किसके द्वारा दी जाएगी, ई पी बराबर n प्लस हाफ एच म्यू पी। ये किसकी एनर्जी कंसीडर करी है, जो आपके सरल आवर्ती दोलक होते हैं उनके लिए जो एनर्जी दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा या फिर n प्लस हाफ एच म्यू के द्वारा। तो हमने यहाँ कंपैरिजन किया था कि जो रेखीय श्रृंखला है उसमें क्या जुड़े हुए हैं आपके n सरल आवर्ती दोलक। n सरल आवर्ती दोलक कंपन करेंगे तो उसमें से क्या उत्पन्न होंगी, प्रत्यास्थ तरंगे, और उन प्रत्यास्थ तरंग उत्पन्न हो रहे हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के द्वारा मिलकर बनी होती हैं। तो इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या क्या आपने, फोनॉन, तो फोनॉन्स की एनर्जी किसके द्वारा दी जाएगी आपकी, ईपी बराबर n प्लस हाफ एच म्यू पी। यहाँ पर बच्चों n बराबर क्या है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, क्या है, n बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। n बराबर 0 किस अवस्था के लिए, आपकी मूल अवस्था के लिए, जिसे आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट। n बराबर 1 है आपकी प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 2 है आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो देखते हैं हम n बराबर 0 के लिए क्या एनर्जी प्राप्त होगी, n बराबर 1 के लिए क्या प्राप्त होगी, और n बराबर 2 के लिए क्या एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखो बच्चों, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो क्रमागत
क्रमागत दोलन जो हो रहे हैं उनके मध्य जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। जो कंपन हो रहे हैं दो कंपनों के मध्य क्रमागत जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है या फिर अलग आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ईपी क्या कहलाएगी, आपकी फोनोन की ऊर्जा, और म्यूपी क्या है, फोनोन की फ्रिक्वेंसी, जिसको आप बोलोगे यदि फ्रिक्वेंसी एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ दोलन करेंगे तो म्यूपी कहलाएगी आपकी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की प्रसामान्य विधा। तो देखो 4n बराबर 0, देखो 4n बराबर 0 के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ईपी या E0 बराबर क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट के लिए n0 तो h म्यू पी बाई 2 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, h म्यू पी बाई 2 के बराबर। इसी प्रकार फ्रॉम 4n इक्वल टू 0 और 4n इक्वल टू 1 के लिए, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी E1 बराबर क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2 h म्यू पी। E बराबर 2 के लिए n बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगी E2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था 5/2 h म्यू पी। तो इसी प्रकार इसका क्रम चलता रहेगा। अब आप देख लो किन्हीं भी दो क्रमागत कंपनों के मध्य जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो आपकी क्या प्राप्त हो रही है। अतः किन्हीं दो क्रमागत, इसको मिटा दूं, अतः किन्हीं दो क्रमागत कंपनों के मध्य जो ऊर्जा प्राप्त होगी आपको क्या प्राप्त होगी। अतः किन्हीं दो क्रमागत मतलब रेगुलर जो कंपन हो रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में कितना कंपन हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो उन ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की तुलना कर लो, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की तुलना कर लो कि एनर्जी डिफरेंस कितना प्राप्त हो रहा है। तो किन्हीं दो क्रमागत कंपनों के मध्य ऊर्जा देखो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E0 ऊर्जा अंतर क्या हो जाएगा, देखो E1 कितना है 3/2 और E0 क्या है हाफ, तो कितना हो जाएगा h म्यू पी, कितना हो जाएगा बच्चों h म्यू पी। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 करोगे तो कितना है 5/2 और ये कितना है 3/2, तो वापस से कितना हो जाएगा h म्यू पी। तो आप देख सकते हो कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो ऊर्जा अंतर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, h म्यू पी के बराबर। किसके बराबर आ रहा है बच्चों, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो अंतर आ रहा है या अंतराल आ रहा है वो प्रसामान्य विधाओं के मध्य जो अंतर आ रहा है, कंपन की दो क्रमागत प्रसामान्य विधाओं के मध्य अंतराल h म्यू के बराबर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं क्रिस्टल में संचरित तरंगें ऊर्जा के क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्रिस्टल में जो तरंगें संचरित हो रही हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्सों से मिलकर बनी होती हैं, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोनोन। क्या बोलते हैं, फोनोन। किसकी बात करेंगे, जब क्रिस्टल की, जो क्रिस्टल में जो तरंगें संचरित हो रही हैं वो किससे मिलकर बनी हुए हैं, ऊर्जा के। देखो इस प्रकार बात कर सकते हो, क्रिस्टल और क्रिस्टल में जो क्या 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 संचरित हो रही है आपकी वेव, और वेव किससे मिलकर बनी हुई है आपके स्मॉल एनर्जी पैकेट से, स्मॉल एनर्जी पैकेट से। और इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला हमने, फोनोन। क्या बोला, फोनोन। ओके, तो अब जो ये फोनोन्स हैं, या फिर क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल वेव स्मॉल एनर्जी पैकेट्स इक्वल टू फोनोन। अर्थात क्रिस्टल में जो तरंगें संचरित हो रही हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, आपके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से, और इन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोला है हमने, फोनोन। क्या बोला है बच्चों, फोनोन। तो देखो अब प्रत्येक प्रसामान्य विधा के लिए जो ऊर्जा अंतराल होगा या फिर
माध्य ऊर्जा दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, तो वो देखते हैं हम। अतः प्रत्येक प्रसामान्य विधा के लिए कंपन की, अतः देखना, अतः प्रत्येक प्रसामान्य विधा के लिए, अतः प्रत्येक प्रसामान्य विधा के लिए कंपन की माध्य ऊर्जा, कंपन की माध्य ऊर्जा किसके द्वारा, देखो बच्चों, ई बार बराबर एच न्यू ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 के द्वारा। यहाँ पर एच क्या है आपका प्लांक नियतांक, म्यू क्या है आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ फोनोन, के आपका बोल्ट्जमान नियतांक, और टी क्या है आपका टेम्परेचर। देखो यदि जनरली हम बात करें, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, किसी भी आपने जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी एक एनर्जी पैकेट्स की जो एनर्जी थी वो किसके द्वारा दी जाती थी, ई बार बराबर एन एच न्यू के बराबर। एन क्या है आपकी, एन क्या कहलाएगा बच्चों, आपकी नंबर ऑफ फोनॉन्स, और क्वांटम यांत्रिकी की बात करेंगे तो एन क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। स्मॉल एन क्या है आपका, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ फोनॉन, क्या है, नंबर ऑफ फोनॉन। तो देखो ई बार बराबर एन एच न्यू, तो यहाँ से यदि मैं नंबर ऑफ फोनॉन्स की संख्या निकालूं तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू ई बार ओवर एच न्यू के बराबर। एन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ई बार ओवर एच न्यू। अब देखो ई बार का मान आपको पता है, ई बार क्या है आपका, एच न्यू ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 और मल्टीप्लाइड ओवर 1 ओवर एच न्यू। तो एच न्यू से एच न्यू कैंसिल आउट, तो जो आपकी एनर्जी प्राप्त हुई, सॉरी नंबर ऑफ फोनॉन्स की संख्या किसी भी एक कंपन अवस्था में जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल एन बराबर 1 ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 के बराबर। ये क्या कहलाएंगे आपके नंबर ऑफ फोनॉन्स की संख्या। अब देखना ये स्मॉल एन बराबर 1 ओवर ई की पावर एच न्यू आई के टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स पढ़ते हो सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा दी जाते हैं, बोसॉन्स में 1 ओवर ई की पावर एच न्यू आई के टी। अर्थात जो फोनॉन्स होते हैं वो कौन सी स्टैटिक्स का पालन करते हैं, आपके बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का। तो बोल सकते हो अर्थात फोनॉन बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का किसका पालन करते हैं, फोनॉन बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का पालन करते हैं। तो देखो क्यों करते हैं, क्योंकि बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या होती है, कणों की संख्या, वो किसके द्वारा दी जाती है, 1 ओवर ई की पावर एच न्यू आई के टी माइनस 1 के द्वारा। तो अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फोनॉन्स होते हैं वो बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का पालन करते हैं, या फिर जो फोनॉन्स होते हैं वो कौन से पार्टिकल होते हैं आपके, बोसॉन्स, या फिर क्या कह सकते हो, अर्थात फोनॉन कौन से पार्टिकल कहलाएंगे आपके, बोसॉन, क्योंकि ये कौन सी स्टैटिक्स का पालन करेंगे, बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का। अर्थात फोनॉन बॉस पार्टिकल कहलाते। बॉस पार्टिकल से अर्थात यह है बोसॉन्स वह होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, सम। बोसॉन्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं इसमें, सम। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है बच्चों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है, सम के बराबर। तो ये था आपका फोनॉन की अवधारणा। फोनॉन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कि फोनॉन की अवधारणा हमने सबसे पहले समझने की कोशिश की प्रसामान्य विधा क्या होती है।
किसके बारे में पढ़ा? प्रसामान्य विधा के लिए। और प्रसामान्य विधा में हमने क्या देखा कि एक स्मॉल n रेखीय श्रृंखला वाले सरल आवर्ती दोलकों की श्रृंखला पर विचार किया। अब किसी भी एक दोलक को जब आपने कंपन कराया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण जो आगे वाले दोलक भी हैं वो क्या करेंगे? कंपन। तो एक ऐसी आवृत्ति किसी समय पर, एक ऐसी आवृत्ति जिस पर सभी दोलक एक समान आवृत्ति से कंपन करते हों, तो कंपन की वो आवृत्ति कौन सी कहलाई? आपकी कंपन की प्रसामान्य विधा, जहाँ पर सभी दोलक एक समान आवृत्ति से कंपन करते हों। तो ऐसी विधा को क्या बोलेंगे? कंपन की प्रसामान्य विधा। और इस कंपन की प्रसामान्य विधा के लिए हमने देखा कि जो एनर्जी दी जाती है वो किससे दी जाती है? जैसे हम बात करते थे क्रिस्टल में क्या होते हैं? वेव उत्पन्न होती हैं। वेव कौन सी होती हैं? प्रत्यास्थ तरंगें। और वो प्रत्यास्थ तरंग किससे मिलकर बनी होती हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से। उन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा? फोनॉन। तो हमने देखा कि प्रत्येक फोनॉन की जो माध्य ऊर्जा होती है वो क्या प्राप्त होती है? क्योंकि हमने किसको कंसीडर किया था? सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को। तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो किसके द्वारा दी गई? E बराबर आपकी n प्लस हाफ h म्यू पी के लिए। यहाँ पर n क्या था आपका? 0 1 2 3 ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस प्रकार आपको अलग अलग स्टेट के अंदर एनर्जी प्राप्त हुई। तो आपने देखा कि कंपन की किन्हीं दो क्रमागत अवस्थाओं के मध्य हम एनर्जी का अंतराल निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो आपने देखा कि प्रत्येक क्रमागत कंपनों की अवस्थाओं के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस प्राप्त हुआ आपका h म्यू पी के बराबर हुआ। तो अतः हमने टोटल माध्य ऊर्जा की कल्पना की। जो माध्य ऊर्जा क्या प्राप्त होगी आपको? E बार बराबर h म्यू ओवर e की पावर h म्यू बाई kt माइनस 1 के बराबर। यहाँ से हम जानते हैं, जब हमने आप क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक हाइपोथेसिस पढ़ते हो, प्लांक की अवधारणा पढ़ते हो, तो प्लांक ने क्या माना कि जो प्रत्येक एनर्जी का क्वांटा होता है वो किसके बराबर होता है? फोटोन के बराबर। और फोटोन्स की जो ऊर्जा दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? E बार बराबर NH म्यू के बराबर। यहाँ पर n क्या कहलाता है? आपका नंबर ऑफ फोटोन्स। और इस केस में बात करेंगे फोनॉन्स के केस में, क्रिस्टल के केस में बात करेंगे जब, तो n क्या कहलाएगा? आपका नंबर ऑफ फोनॉन्स। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ फोनॉन्स की संख्या क्या प्राप्त हुई? 1 ओवर e की पावर h म्यू बाई kt माइनस 1। और जो ये संख्या प्राप्त हुई है ये किसका पालन करती है? बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का। अर्थात बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? n बराबर 1 ओवर e की पावर h न्यू बाई kt माइनस 1 के द्वारा। अर्थात जो फोनॉन्स होंगे वो कौन से पार्टिकल होंगे? आपके बोसोन पार्टिकल। और बोसोन पार्टिकल क्या होते हैं? टोटल बोसोन्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है? E1 होती है, अर्थात सम होती है। तो ये थी बच्चों आपकी फोनॉन की अवधारणा। प्रसामान्य विधा के बारे में पढ़ा आपने। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।